साक्षी एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपके पास आते हैं। तो तीनों निगम से जुड़ी हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही सांपला नगर पालिका चेयरमैन पद पर बीजेपी का कब्जा। नगर पालिका का चुनाव भले ही बड़ा चुनाव नहीं है, पहली बार बीजेपी सिंबल पर उतरी है। और देखिए, हुड्डा साहब के गढ़ में सांपला नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा होना, ये राजनीति में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके संदेश बड़े चले जाते हैं। नगर पालिका का चुनाव है, बीजेपी सिंबल पर थी और बीजेपी का कब्जा किया जाना, ये एक बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। प्रवीण कोच 600 वोट से चेयरमैन पद का चुनाव जीत गए हैं। तो सांपला नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिली है, जीत हासिल की है। आप जानते हैं 3 निगम, 1 नगर परिषद और 3 पालिकाओं में रविवार को चुनाव हुआ और सांपला में बीजेपी का जीत जाना, ये चुनाव भले ही छोटा है लेकिन इसके मायने बड़े हो जाते हैं। इसका संदेश कहते हैं ना, राजनीति में बड़ा चला जाता है। तो सांपला में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। साक्षी, तमाम जानकारियां हम नगर परिषद, पालिका और खास तौर पर निगम से जुड़ी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी, सभी पार्टियों में देखिए कुछ ना कुछ अलग बातें, अच्छी बातें होती हैं, लेकिन बीजेपी की अच्छी बात यह है कि ये छोटे से छोटे चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। उसमें निगम आ गया, परिषद आ गया या फिर नगर पालिका की भी हम बात करें तो बीजेपी के लिए लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। चाहे सोनीपत की हम बात करें, अंबाला की हम बात कर लें, पंचकुला की हम बात कर लें, बीजेपी के उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं अब तक की मतगणना के आधार पर। साक्षी, आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल, आपसे सवाल है। देखिए, बीजेपी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है, छोटा चुनाव के बड़ा चुनाव के, जिसे कहते हैं ना 24/7 जो पार्टी इलेक्शन मोड पर रहती है वो बीजेपी है। और गंभीरता से चुनाव लड़ने का ही ये परिणाम है कि बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लगातार लीड बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लगातार, क्योंकि प्रदेश में ऐसा माहौल बना हुआ था जिस तरह कोई विधानसभा के चुनाव हो। पंचकुला की भी बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह की जनसभाएं की जा रही थी या जिस तरह के रोड शोज किए जा रहे थे, कैंपेन जिस तरह से की जा रही थी, उस मुख्यमंत्री ने लगातार खुद दौरे किए। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और बीजेपी के जो आला नेता या सेंटर से भी जो मिनिस्टर्स, जिस तरह से मनोज तिवारी और सभी लोग यहाँ पर पहुंचे कैंपेन करने के लिए, उस तरह से लिहाजा बिल्कुल इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई छोटी सरकार के चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस तरह का माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था। और न सिर्फ पंचकुला में बल्कि अंबाला में भी, सोनीपत में भी, और इसी के साथ साथ उकलाना की बात कर ले, धारूहेड़ा की बात करें, सांपला की बात करें, हर जगह जिस तरह आप भी बात कर रहे थे अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया है। हालांकि कंपैरेटिवली जो बीजेपी के लीडर्स का आरोप है, उन्होंने लगाया था कि पंचकुला में उतने बड़े लीडर्स ने आकर कैंपेन नहीं किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने कोई जनसभा नहीं की, इस तरह के आरोप जो है उनके द्वारा लगाए जा रहे थे। और बीजेपी जो है वो यही आरोप लगा रही है कि यही वो कारण है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर, जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जीत पाने में जो कामयाब है वो नहीं हो रहे। इसी के साथ साथ लगातार आपको बताया कि जिस तरह बढ़त जो है वो लगातार बीजेपी के कैंडिडेट्स के द्वारा बनाई हुई है। लगभग 8 राउंड्स की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है, जिसके बाद लगभग 10,000 वोट्स की जो लीड है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट श्यामलाल बंसल ने बनाई हुई है। और इसी के साथ जिस तरह पहले भी मैं आपको एक बड़ी खबर इस वक्त मतगणना से जुड़ी, चुनाव परिणाम से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। रेवाड़ी नगर परिषद के सभी 32 वार्ड्स के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, परिणाम घोषित हो चुके हैं। तो एक नगर परिषद का भी आप जानते हैं रेवाड़ी का चुनाव था, 32 में से 11 बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। 11 बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, हारने वालों का नंबर बढ़ाकर रेवाड़ी में 21 बीजेपी उम्मीदवार हारे हैं। तो रेवाड़ी नगर परिषद से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 32 वार्ड्स, सभी वार्ड्स का परिणाम आ चुका है। 8 बजे सुबह मतगणना शुरू हुई और रेवाड़ी नगर परिषद का जो आंकड़ा है, 32 वार्ड्स में से बीजेपी के लिए जीत का नंबर है 11 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और हारने वालों का नंबर बढ़ा के 21 बीजेपी उम्मीदवार हारे हैं रेवाड़ी नगर परिषद में। तो रेवाड़ी नगर परिषद से जुड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 32 में से 11 बीजेपी उम्मीदवार